करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दे, इस देश में शांति हो और इस देश का विकास हो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश से हमें प्रेम है और इस देश की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। साथियों, 1990 के दशक में जो ये बुद्ध और उनका धर्म की एक, जब भारतीय बौद्ध सभा में हम जाते थे तो एक छोटी सी बुक होती थी। उन दिनों शांत स्वरूप बौद्ध जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होते थे और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर हेरा जी थे। हमने उनसे विचार विमर्श किया कि सभी धर्मों का एक ग्रंथ है, चाहे वो हमारा गीता है, चाहे मुस्लिम धर्म में कुरान है, और चाहे बाइबिल है, और चाहे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब हैं। लेकिन जब हम एक छोटी सी पुस्तक लेके, ऐसी पुस्तक थी उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी थोड़ा पैसे का अभाव है, इसलिए नहीं बना सकते हमारे मन में। हमने कहा जितना इसमें पैसा लगेगा आप इसको बनाइए, चूंकि जब हम चलते हैं देखते हैं तो लोग उसको इतने सम्मान से ले जाते हैं, हम भी उनको सर पर लेके चले। और साथियों, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्ध और उनके धर्म, बहुत बड़ी उनकी मेहनत थी, हम सबका सहयोग था, एक बहुत अच्छा ग्रंथ बना। 1993 में एक भंते, आज हमारे बीच में नहीं है, भंते राहुल, एक हमने बौद्ध धर्म के संचालन के लिए एक रथ बनाया जो उत्तर भारत में संचालित है। और के आर नारायणन साहब थे उन दिनों राष्ट्रपति, अभी रिटायर हुए थे वहाँ से, और उन्होंने उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये सब काम होते रहते हैं। लेकिन आप जितने प्रबुद्ध साथी यहाँ हैं, धर्म कब चलता है? जब आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग से, मन से, दिल से, दिमाग से जब सहयोग करेंगे तो सर्टेनली धर्म का प्रचार होगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? 1935 में बाबा साहब एक कहीं अधिवेशन में थे, महाधिवेशन में, और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर के और जब तक स्टडी की, उन्होंने वो विषमतावादी लोगों से प्रताड़ना, उत्पीड़न झेला था। तो साथियों, जब उन्होंने अनाउंस किया, पूरे भारतवर्ष में बाहर से भी लोगों ने उनको कांटेक्ट किया कि आप बाबा साहब हमारा धर्म को अपनाइए। लेकिन 21 साल स्टडी करने के बाद, जयवीर साहब 21 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने सभी धर्मों का एनालिसिस किया, और धर्मों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने 1951 में बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ लिखना शुरू किया। और उन्होंने, किसी ने पूछा कि बाबा साहब आप इसको, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इसमें जो देखा है, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर या मैं खुद, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, और यदि मैं अपनी राष्ट्रीयता को नहीं खो सकता, और चूंकि ये देश हमारा है, हम इसको समझ देखना चाहते हैं, और ये जो बुद्ध धर्म है ये यहीं का धर्म है, यहीं से चलता हुआ आया है, और दूसरा जो मेरे समाज को भी ये सूट करता है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं मैं ये दूसरा धर्म अपनाऊं और यहाँ से विदेशों में जा कर के हम दूसरे के फिर उसी तरह हो जाएं। तो इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया। साथियों, इसलिए भी अपनाया कि इसमें जो धर्म की बात थी उन दिनों, जो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था, और किसी को केवल उनकी सेवा करने का था। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा साहब ने, कि जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता,
मानव को मानव नहीं समझता, उस धर्म को मैं नहीं मान सकता। क्या एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विद्वान होगा तो दूसरे बिल्कुल उस तरह से अज्ञानी होंगे, तो वो उसको इसका लगता है को मानसिक गुलामी की ओर उनको खींचना चाहता है। तीसरा, जो व्यक्ति केवल एक शस्त्रों के बल पे दूसरे के द्वारा रक्षा को लेगा, इसका मतलब है कि वो उसका एक दास की तरह से काम करेगा। व्यापार में एक व्यक्ति कमाएगा और दूसरा धन अर्जन करने की जिसकी वो नहीं रहेगी, इसलिए भी ये धर्म को मैं नहीं मानता। साथियों, चूंकि एक बूंद पानी की जब सागर में मिल जाती है तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और मनुष्य के जन्म में ये चीज इसके विपरीत है। मनुष्य पैदा होता है अपनी ख्याति के लिए, अपनी सेवा भाव के लिए, लेकिन वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता और वो चाहता है कि सेवा भी करे लेकिन उसका अस्तित्व कामयाब हो। साथियों, 1951 में जब बाबा साहब ने ये लिखना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि 1956 अक्टूबर में वो दीक्षा लेंगे, तो साथियों वो ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया लिख करके और करते रहे, और जब तक उसकी प्रतियां उसका अनुवाद होकर नहीं आया था, लेकिन चूंकि वो कह चुके थे इसलिए उन्होंने अपने नियमानुसार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए धर्म को गहन किया। और जो अपने बौद्ध भिक्षुक थे, बहुत एज थे, जो देवरिया के थे, 83 उनकी एज थी, चंद्रमणि जी के सानिध्य में उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी, और उनके नानक चंद्र रत्तू जी और उनकी वाइफ, ये तीनों ने, और पूरे 10 लाख लोगों का एक इतिहास था जो पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कभी पूरे वर्ल्ड का इतिहास था, ये नहीं हुआ। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए, मैं समझता हूँ कि 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन केवल एंड केवल आज चूंकि धर्म की बात थी, केवल हम धर्म की बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान में जाकर कभी ये कह रहे थे कि ये युद्ध और ये दशा जो चल रही है, केवल बुद्ध धर्म ही इसको रोक सकता है, और एक बुद्ध को अगर अपनाएंगे आप, ये बुद्ध ही इस देश में शांति और इस युद्ध को रोक सकता है। तो मैं मानता हूं कि जब बाहर जाते हैं तो हम बुद्ध को याद करते हैं, लेकिन जब हम अंदर रहते हैं यहाँ, बुद्ध को भूल जाते हैं। साथियों, इसलिए चूंकि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया वो करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, भाईचारे का रास्ता था, उसमें सभी चीजें समाहित थी। साथियों, 1950 में श्रीलंका में बुद्ध के अस्तित्व पर एक सेमिनार हो रही थी, तो बाबा साहब ने वहां कहा, कुछ लोगों को भ्रम था कि हिंदू धर्म इससे पुराना धर्म है, लेकिन नहीं, उन्होंने चूंकि बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। इसलिए ये जो बुद्ध है, ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म से पुराना है। चूंकि 1500 ईस्वी में जम्बूद्वीप से ये हिंदू धर्म का सूत्रपात है, लेकिन बौद्ध धर्म 2500 ईस्वी पूर्व से ये चला हुआ आ रहा है। साथियों, अब बात आती है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही क्यों चुना, इसकी एक मिनट और लूँगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही उसके लिए अपने धर्म के लिए क्यों चुना। साथियों, 14 अक्टूबर चूंकि भगवान बुद्ध का 25वां शताब्दी दिवस भी बैठता था उस दिन, कुरील साहब 25वां शताब्दी दिवस भी था, और 14 अक्टूबर को ही अशोक सम्राट कलिंग युद्ध से जो विजय पाके आया, लेकिन वो अपनी विजय में उसको कह रहा था मैं विजय नहीं हुआ, आज मेरी हार हुई जब उन्होंने नरसंहार देखा। और उसी दिन से उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं मनुष्य को तलवार के बल पर नहीं, करुणा और मैत्री के बल पर जीतूंगा। इसलिए उन्होंने भी तलवार को धारण कर दिया। और साथियों, उस दिन से लेकर के आज तक वो धर्म की बात होती रही।
मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए सभी श्रद्धेय साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि आज आओ हम संकल्प करें कि इस देश में इस बौद्ध धर्म की पताका को जितना भी जिसमें ताकत है लगा करके एक संघ का निर्माण करें, इसको फैलाने का काम करें और करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दें। इस देश में शांति हो और इस देश का विकास हो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश से हमें प्रेम है और इस देश की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।